महाराणा प्रताप की विस्तृत जीवन गाथा, जन्म और वंश। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किला में हुआ। वे सिसोदिया राजवंश के थे, जो मेवाड़ के शासक रहे। पिता उदय सिंह द्वितीय, माता जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप में नेतृत्व, साहस और स्वाभिमान स्पष्ट दिखता था। बचपन की शिक्षा और संस्कार प्रताप को बचपन से ही सिखाया गया। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा है। सम्मान के लिए जीवन भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना उन्होंने सीखा। तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध रणनीति, जंगलों में जीवित रहना, यही कारण था कि वे आगे चलकर एक महान योद्धा बने। गद्दी संभालना 1572। जब उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई तब 1572 में प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया गया। उस समय भारत में अकबर का शासन तेजी से फैल रहा था। अकबर का प्रस्ताव और प्रताप का स्वाभिमान। अकबर चाहता था कि सभी राजपूत राजा उसके अधीन हो जाएं। उसने कई दूत भेजे, जिनमें प्रमुख थे मान सिंह प्रथम, भगवान दास। लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ कहा, राजपूत कभी भी अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचता। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। सेना की स्थिति, प्रताप की सेना लगभग 20-0, मुगल सेना 80-0+। फिर भी प्रताप ने युद्ध करने का निर्णय लिया। चेतक, वफादारी की मिसाल। चेतक केवल घोड़ा नहीं बल्कि प्रताप का साथी था। युद्ध के दौरान चेतक ने हाथी पर छलांग लगाई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दौड़ता रहा, प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। आखिर में चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध का परिणाम, यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। मुगलों को पूरी तरह जीत नहीं मिली। यह युद्ध आज भी वीरता का प्रतीक माना जाता है। जंगलों में संघर्ष। युद्ध के बाद प्रताप का जीवन बहुत कठिन हो गया। उन्होंने जंगलों में जीवन बिताया। परिवार ने घास की रोटियां खाईं, बच्चों को भूख से रोते देखा। एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, जब उनकी बेटी के हाथ से रोटी छीनकर जानवर भाग गया, तब भी प्रताप का हौसला नहीं टूटा। भामाशाह का योगदान। इस कठिन समय में भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति प्रताप को दे दी। इससे प्रताप ने फिर से सेना तैयार की। पुनः विजय अभियान। धीरे धीरे प्रताप ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र फिर से जीत लिए। उन्होंने अपना नया मुख्यालय चावंड बनाया। प्रशासन और नीतियां। प्रताप केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक अच्छे शासक भी थे। प्रजा की सुरक्षा को प्राथमिकता कर टैक्स में राहत, सेना को मजबूत बनाना, जंगलों और पहाड़ियों का रणनीतिक उपयोग। अंतिम समय 1597। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हुआ। कहा जाता है कि मरते समय भी उन्हें चिंता थी, मेवाड़ पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहिए। उनकी महानता क्यों याद रखी जाती है? महाराणा प्रताप को इसलिए महान माना जाता है। 1. अटूट स्वाभिमान। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। 2. अद्भुत वीरता। कम सेना होते हुए भी बड़ी ताकतों से लड़े। 3. संघर्ष की मिसाल। घास की रोटियां खाकर भी हार नहीं मानी। 4. प्रजा के प्रति प्रेम। हमेशा जनता के लिए जीते रहे। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप की कहानी हमें यह सिखाती है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए कभी समझौता नहीं करना चाहिए।